इस वीडियो में भैया हम आप लोगों को इस सेट का अंतिम सवाल हल करना सिखाएंगे। अंतिम सवाल अर्थात 7 नंबर सवाल है, जिसका प्रथम सवाल है समांतर श्रेणी से, जो कि 2020 और 21 के सिलेबस से बाहर है। इसलिए हम इसका अथवा पार्ट, ये दूसरा वाला हल करना आप लोगों को सिखाएंगे। ये देखो भैया, हमने सवाल नोट किया है। सवाल कुछ है, दिया है हमको इस सवाल में कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। परंतु ये भैया एक कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन दी है इसी सवाल में, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर कम हो जाता है। 45 मीटर स्क्वायर होगा भैया, यहाँ पे 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तब हमको मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो भैया, ये कैसे हल होगा। हमने एक यहाँ पर देखो ये आयत बना लिया, ये जिसकी हमने प्रारंभिक लंबाई मान ली x, चौड़ाई मान ली y। देखो यही हम लिखेंगे यहाँ पर हल में। ये देखो भैया, हमने मान लिया है, माना आयत की प्रारंभिक लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई बराबर हमने मान ली है y मीटर। तो हम निकालेंगे प्रारंभिक, इसका देखेंगे क्षेत्रफल कितना होता है भैया। आयत का भैया बताओ, आयत का क्षेत्रफल हम यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक क्षेत्रफल। प्रारंभिक क्षेत्रफल इसलिए जब यानी कि लंबाई x, चौड़ाई y है। तो देखो प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसमें अगर मान रखा जाए तो ये भैया x और y आ जाएगा। लंबाई x है, चौड़ाई y है, y और ये मीटर स्क्वायर आ गया। प्रारंभिक क्षेत्रफल को हमने लिख दिया, मान लो A1 लिख दिया है, और इसको समीकरण फर्स्ट डाल दिया। अब आगे कंडीशन पढ़ी जाए तो सवाल में प्रथम शर्त में कहा है कि लंबाई में हम 2 मीटर की कमी कर दें और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल भैया 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यानी अगर हम इस प्रथम शर्त से चलें, प्रथम शर्त देखो भैया, यहाँ पर हमने प्रथम शर्त नोट कर ली है। जब लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की जो है वृद्धि, यहाँ पर की होगा, की वृद्धि कर दी जाती है तो देखो भैया, ये लंबाई पहले हमारी x है। अब इसमें 2 की कमी कर देंगे तो x से यानी कि 2 मीटर कम कर दें तो हमें प्राप्त नई लंबाई हो जाएगी x माइनस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। और भैया बताओ चौड़ाई कितनी हो जाएगी। चौड़ाई में कहा है 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई हो जाएगी भैया y प्लस 2, यानी 2 हम y में जोड़ देंगे इस चौड़ाई में, तब हमारी ये लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। इस स्थिति में भैया देखो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। हम यहाँ पर क्षेत्रफल को A2 से प्रदर्शित कर दें। अगर ये क्षेत्रफल A2 बराबर इन दोनों की गुणा करा दें, यानी x माइनस 2 और y प्लस 2, इसकी भैया देखो यहाँ पर गुणा करवाओ तो ये आएगा xy, ये आ गया, और x से 2 की करो तो प्लस का ये भैया 2x, माइनस 2 से y की करो तो माइनस का ये भाई 2y, और माइनस 2 से इस प्लस 2 से करो तो भैया 4 आ जाएगा। यानी हमारा ये नया क्षेत्रफल A2 बराबर इतना आ गया। लेकिन सवाल में कहा गया है भैया, ये जो प्राप्त क्षेत्रफल है 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ये जो प्राप्त हुआ है क्षेत्रफल, न्यू क्षेत्रफल जो A2 आया है, ये 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। अब A1 से अगर हम तुलना करें, इस A1 से अगर हमें तुलना करें, यानी प्रश्नानुसार अगर हम इनको बराबर करें तो देखो क्या करना पड़ेगा। प्रश्नानुसार ये भैया 10 मीटर स्क्वायर अधिक है और ये A1 अपना कम हो गया, तो हम क्या करें, A1 में 10 मीटर स्क्वायर जोड़ दें तो यानी कि A2 बराबर हो जाएगा A1 प्लस 10 हो जाएगा। अब A2 का मान ये रखो यहाँ पर भैया, तो हो जाएगा देखो xy प्लस 2x और ये माइनस 2y, ऐसे ही
प्लस का ये भैया 4 बराबर A1 देखो, सॉरी भैया यहाँ पे जो है गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है। जब -2 की +2 से गुणा करेंगे तो ये प्लस ना होके क्या होगा भैया, ये हमारा माइनस होगा, इसलिए ये माइनस यहाँ पर भी होगा भैया, ये माइनस होगा। अब A1 का मान देखो, यहाँ पर XY था और ये भैया प्लस का 10 ऐसे ही नोट कर लिया। अब देखो XY से और XY ये कैंसिल हो गया, ये बचा कितना भैया 2x माइनस का ये 2y, ये सामने माइनस का 4 सामने ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, यानी 10 में ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा 10 और ये 4 ऐड होकर ये 14 हो गया। इसको समीकरण हमने सेकंड डाल दिया है। अब यहाँ पर भैया देखो हमने सवाल की द्वितीय शर्त नोट कर ली है। द्वितीय शर्त थी जब लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि तथा चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो आयत की विमाएँ देखो भैया निम्नवत होंगी। आयत की विमाएँ क्या होंगी, विमाओं का मतलब है लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगी देखो 2 मीटर की वृद्धि कर दो, लंबाई हमारी भैया थी x और चौड़ाई थी y। अब x में हमको क्या करना है 2 मीटर जोड़ देना है, तब लंबाई देखो x + 2 हो जाएगी, इतने मीटर हो गई। चौड़ाई देखो भैया क्या हो जाएगी, हमें 3 मीटर घटा देना है, चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दो यानी y - 3 मीटर हो जाएगा ये। अब देखो क्षेत्रफल हमने यहाँ पर A3 से नोट कर लिया, क्षेत्रफल फिर यहीं पर गुणा कर दो इन दोनों की लंबाई और चौड़ाई की, तो गुणा करने पर देखो कितना आ रहा है, x की भैया y से करो xy और यहाँ पर करो तो माइनस का 3x, इस 2 से इसकी करो भैया तो 2y, इससे भैया इसकी करो तो -6, A3 आ गया। अब सवाल में कहा गया था इस स्थिति में भैया A3 जो आएगा ये 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाएगा। कम होने का मतलब है यहाँ पर प्रश्नानुसार जो A1 था अपना, प्रश्नानुसार जो A1 है ये इससे भैया अधिक है, कितना अधिक है 45 मीटर स्क्वायर अधिक है। तो हम क्या करेंगे A2 में 45 जोड़ दें तो ये A1 इसके टोटल के बराबर होगा। अब ये देखो भैया, अब A1 का मान था xy और A2 का अभी देखो गुणा की गई है, देखो क्या था भैया ये A3 का मान, यहाँ पर A3 होगा, A3 का मान भैया देखो ये देखो गुणा की गई थी, ये मान है, ये वाला मान हम रख देंगे यहाँ पर A3 में, तो देखो क्या बन जाएगा। आगे देखो भैया हमने मान A1 का रख लिया, ये A3 का मान लिख लिया और ये भैया 45 ऐसे ही इसमें ऐड कर देंगे, ये लिख दिया 45। अब देखो xy से xy कैंसिल हो गया, अगर 3x को इस ओर लाया जाए तो भैया पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये भैया प्लस का हो गया, और 2y को इस ओर पक्षांतर किया जाए तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये -2y। सामने देखो इस 45 से 6 घटा दिया जाए तब प्लस का बचा भैया ये 39 बचा। ये समीकरण नंबर अपना 3 कर देंगे। अब समीकरण भैया देखो सेकंड एक है, सेकंड व थर्ड को हम हल करेंगे। सेकंड दिखाते हैं आपको क्या है, ये भैया लिखा हुआ है सेकंड, ये सेकंड आया था 2x - 2y, ये देखो 2x - 2y = देखो ये 14 आया था, और ये थर्ड देखो लिखा 3x - का 2y और बराबर का कितना भैया 39 लिखा है, ये 39 लिख दिया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमारा x और y का मान आ जाएगा। देखो यहाँ पर गुणांक y के समान है इसलिए, और निशान देखें एक जैसे हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, ताकि निशान विपरीत हो जाए। तो ये देखो भैया प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये y कैंसिल हो गया। अब 3x से 2x प्लस का घटा दें तो माइनस का x बचा, और यहाँ पर भैया 39 से ये 14 घटा दिया जाए तो 9 से 4 घटा दो भैया 5 बचा, और 3 से 1 घटाओ 2 बचा, यानी ये माइनस का 25 बचा, यानी माइनस और माइनस काट दिया जाए या हट गया तो भैया बच्चा ये प्लस का 25।
अब यक्स का मान आ गया 25 मीटर, या अर्थात ये हमारी लंबाई आ गई है। अब यदि हम यक्स का मान समीकरण ये भैया देखो सेकंड में रख दें तो वाई का मान निकल आएगा। एक्स बराबर यहाँ पर भैया 25 रखो समीकरण, यानी कि सेकंड से 2 इंटू ये भैया 25 हो गया, और माइनस का ये 2i बराबर देखो लिखा है ये 14, ये 25 दूना 50 हुआ, 50 दूसरी ओर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 14 ऐसे ही लिखा, ये माइनस का भैया सामने 50 आ गया। अब 50 अधिक है, 50 से ये 14 भैया घटा दो तो माइनस का कितना बचा, 36 बचा, ये माइनस का 2y माइनस से, और माइनस ये कैंसिल कर दो तो आ जाएगा अपना y बराबर कितना आ जाएगा, 2 से इस ओर भाग भी कर दो, y बराबर आ गया 18। तो यानी कि हमारी आयत की जो लंबाई आई वो आ गई 25 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ गई, ये x बराबर 25 मीटर और y बराबर आ गई ये 18 मीटर। यही इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल भैया देखें, 7वें का खा सवाल है। ये रचना चैप्टर से है, बहुत ही अच्छा और सरल सवाल है। ये हमको इसमें दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर कामा 5.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है, और फिर इसके समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। रचना के हमको पद भी लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम 5.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने मान लो खींच ली है एक, इनमें से कोई भी हम आधार बना सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा ये 6 सेंटीमीटर ले ली, तो 6 सेंटीमीटर की एक हम रेखा खींचेंगे ऐसे, ये खींच दिया भैया। देखो थोड़ा पेंसिल से बना रहे हैं, दिख रहा है। खैर इस भुजा का नाम हमने लिख दिया AB, ये लिख दिया A और B लिख दिया। अब कहा है 5 सेंटीमीटर अगली भुजा है और अगली भुजा है 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अब हम 5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। अब प्रकार में देखो भैया, ये हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली है और बिंदु A से एक ये चाप हमने ऊपर की ओर ये ऐसे लगा दिया है, ये चाप लगा दी 5 सेंटीमीटर की। अगली भुजा है 5.5। अब 5.5 हम माप कर लेंगे, इस प्रकार में ऐसे कर लिया, और बिंदु B से उसी चाप पर ये चाप लगा देंगे, और ये भैया एक जो त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज ABC हमको प्राप्त हो गया है। अब इस त्रिभुज के ये भैया देखो इस बिंदु से हमने मिला दिया इन पॉइंटों को, ये हमको त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया है। अब इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की हमको रचना करनी है, जिसकी भुजाएं जो हों 2:3 गुनी हो। अब ये देखो भैया कैसे होगा आगे। अब हमने देखो यहाँ पर बिंदु A पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा नीचे की ओर खींच ली है। अब हमें एक ऐसे समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की 2/3 गुनी है, यानी कि अब जो समरूप इसके हम बनाएंगे त्रिभुज, इसके जैसा जो बनाएंगे उसकी भुजाएं देखो ऊपर 2 लिखा है, नीचे 3 लिखा है, यानी ये जो समरूप त्रिभुज बनाएंगी उसकी भुजाएं छोटी होंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो जितना नीचे लिखा होता है 3 लिखा हुआ है नीचे, तो यहाँ पर हम बिंदु A से प्रकार में समान दूरी लेकर 3 चाप लगा लेंगे कुछ इस टाइप से। ऐसे हमने मान लो कुछ दूरी ऐसे ले ली, और ये भैया देखो एक चाप ये, फिर यहाँ से ऐसे रखेंगे, और दिख नहीं रहा है भैया थोड़ा, दूसरी चाप ये देखो, और तीसरी चाप ऐसे ही आगे लगा देंगे, ये लगा दिया। और अब पटरी की सहायता से हम इस लास्ट पॉइंट को बिंदु B से मिला देंगे, ऐसे ये मिला दिया।
ये भैया देखो हमने यहाँ पर पेन से मिला दिया है। आप लोग इसको पेंसिल से इस प्रकार से ऐसे डाट डाट हल्का, जितना हल्का कर पाएंगे इस टाइप से इसको मिलाएंगे। हमने यहाँ पर हाथ में भैया पेन था इसलिए पेन से कर दिया है। अब देखो हमें जो त्रिभुज बनाना है समरूप, उसकी भुजा और जो पहले त्रिभुज था उससे 2:3 होना चाहिए। तो यहाँ से हम 1 और 2, इसको कोई बिंदु हमने x1 कह दिया, इसको x2 कह दिया, इसे x3 कह दिया। यानी कि पहले त्रिभुज का 2:1 और ये 2 भाग ले लें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस भुजा के समांतर इस पॉइंट पर समांतर रेखा खींचेंगे। ऐसे रखेंगे सेट स्क्वायर भैया, और ये स्केल ऐसे लगा देंगे इस ओर, बिल्कुल सीधी हो, ऐसे सेट हो, ये रखा। और इस सेट स्क्वायर को आगे बढ़ाएंगे x2 पॉइंट तक, और ये लाइन हम यहाँ पर ऐसे खींच देंगे, ये लाइन। अब आगे क्या करेंगे, ये जो BC भुजा है BC पर ऐसे ही सेट स्क्वायर को रखेंगे और इस ओर स्केल लगाएंगे ऐसे, और सेट स्क्वायर को आगे तक बढ़ाएंगे। हमारा भैया थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, आप लोग सावधानी पूर्वक बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब यहाँ से हम ऐसे इसको मिला देंगे। तो ये भी भैया डाट डाट करेंगे, ये भी जो हमने खींच दिया है पेन से। अब ये जो प्राप्त हो गया त्रिभुज A, और इसका नाम हमने दे दिया B' और इसका C', ये हमारा त्रिभुज समरूप त्रिभुज बन गया है। और भैया लोग रचना के पद अपने आप स्वयं लिखेंगे, जैसा हमने यहाँ पर किया है। जो रचना की जाती है उसमें यही सब लिखा जाता है जो हम इस चित्र के बारे में करते हैं। जैसे जैसे बनाते हैं वैसे वैसे रचना के पद लिख दिए जाते हैं, जो कि आप लोग स्वयं करेंगे। हम आप लोगों को अगला सवाल बता रहे हैं। अगला सवाल भैया देखो बहुत ही सरल और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल रचना का ही है। देखो रचना बनानी है हमको। यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। रचना के पद भी लिखिए। शायद ये पिछले वर्ष यूपी बोर्ड में पूछा गया है सवाल। हम भैया लखीमपुर से बिलोंग कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। पिछले वर्ष शायद ये लखीमपुर के सेट में पूछा गया है, जिला खीरी लखीमपुर के सेट में आया हुआ है सवाल। देखो भैया इस रचना को बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त चाहिए। देखो भैया हमने यहाँ पर एक दूसरा पेज लिया है, हम उस पर रचना बनाएंगे क्योंकि उसी पेज पर बनाना समझाना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसलिए हम दूसरा पेज का यूज करेंगे। दिक्कत अब भी भैया हो रही है, देखते हैं फिलहाल। ये देखो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त भैया खींच लिया है। ये देखो वृत्त बन गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। पहले भैया थोड़ा इसका आप लोग रफ चित्र देखें हम बनाएंगे कैसे। ये देखो भाई मान लिया ये हमने 5 सेंटीमीटर का ये वृत्त खींचा है। ये एक त्रिज्या हमने ऐसे ही मिला ली है। अब हमको इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो हम यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई ये एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे। ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे। और यहाँ पर देखो दिया गया है दूसरी ओर की जो ये है ये कोण 60 दिया गया है। तो पहले खैर इसको बनाएंगे नहीं, लेकिन ये 60 कोण दिया गया है। और ये त्रिज्या दूसरी ओर भी स्पर्श रेखा पर ये इस पर भी लंब होगी तो ये भी 90 कोण होगा। ये मान लिया वृत्त का केंद्र है। तो ये भैया देखो 60 है और ये कोण 90 है, ये भी 90 है। तो यहाँ का कोण हम निकाल लेंगे। ये एक त्रिभुज बन गया PQR। यहाँ पर अगर लिख दिया जाए PQRO एक त्रिभुज ये चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। और यहाँ पर भैया देखो ये 3 कोण हमको प्राप्त हैं।
अब यदि हमको ये कोण भैया ओ केंद्र का कोण अगर निकालना हो तो हम 360 से इन तीनों कोणों को घटा देंगे। तो वही देखो यहाँ पर हमने समझाया है, 360 से हम इन सभी कोणों को हम घटा देंगे। तो घटाने पर ये प्राप्त हो जाएगा 120 डिग्री। अब एक बार फिर से देखें अब कैसे बनेगा चित्र। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आप लोग जो है प्रकार की सहायता से बनाएंगे। हम आपको ऐसे ही डायरेक्ट फिर से समझा रहे हैं, एक बार आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भैया देखो हमने वृत्त खींच लिया, मान लिया ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त खींचा है। इस चित्र को हम देख देख कर बता रहे हैं। ऐसे ही आप लोग एक रफ चित्र बना लेंगे पहले और फिर यहाँ पर फेर बनाएंगे कहीं पे, तब जो है ये अच्छे से बन जाएगा। एक त्रिज्या ऐसे मिला देंगे भैया पहले। फिर क्या किया, अब हम ये प्रश्न हल कर देंगे इतना कि ये केंद्र का कोण हम प्राप्त कर लेंगे 110। अब यहाँ पर प्रकार अथवा चांदे से यहाँ पर 110 का कोण बनाती हुई रेखा दूसरी त्रिज्या हमको ये 110 का कोण बनाती हुई रेखा दूसरी खींच देंगे। ये मान लिया हमने, इसे P लिख दिया, इसे Q लिख दिया। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये जो स्पर्श रेखा होती है इस त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा ऐसे खींच देंगे ऐसे। और यहाँ पर भी भैया फिर त्रिज्या पर ये स्पर्श खींचना है तो ये भी लंब होगी। तो यहाँ पर लंब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई हम ऐसे रेखा खींच देंगे। ये परस्पर जिस बिंदु पर काट देंगी ये नाप कर देखना भैया ये 60 डिग्री ही आएगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है और ये एक चतुर्भुज है, इसलिए ये 60 ही आएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए। तो ये हमारा इस सवाल का चित्र ऐसे बनेगा। भैया लोग अगले आंसर की सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें।